देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं 24/7। हमारे साथ है फूलचंद यादव प्रतापगढ़ी। फूलचंद जी नमस्कार। सर आप बहुत छाए रहते हैं तो मीडिया में भी, और दूसरा सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं आप। क्यों आखिर हमारी मोदी सरकार है, इनके खिलाफ क्यों चलते हो ज़्यादातर? अभी आपने संजय सिंह जी की बात कर रहे थे, संजय जी को गिरफ्तार कर लिए, उस पर बहुत भड़क रहे थे आप। क्यों ऐसा भड़कते हैं आप? क्या ईडी काम ना करे? क्या कोई सीबीआई काम ना करे? आप उनको रोकना चाहते, कुछ लगाना चाहते हैं? महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर पौरुष महत्ती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही करने लगे, संजय सिंह ही करने लगे, तो आपकी भाषा बोलेगा कौन? सुनिए आप, रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। गौर करना आप, भविष्य ने अपने भाई को मरवा दिया। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने के लिए फिर महायुद्ध हो जाता है, जगह थोड़ी सी हड़पने के लिए। अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जब लोभ मोह मद चट जाता है, उस राजा के माथे दिन निश्चित कलंक लग जाता है। सुनिए आप जी, अगर अपनी सत्ता को आप अक्षुण्ण रखना चाहेंगे ईडी से, सीबीआई से, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप के खिलाफ सबूत मिले हैं शराब घोटाले में, सिद्ध होने दीजिए, ब्रेकफास्ट टाइम आप उनको सिद्ध होने दीजिए। ये सबूत बताया जा रहा था, संजय सिंह ने एक बार और गिरफ्तार किया तो ईडी सीबीआई वाले आपसे बोले थे, भूल से हुआ। इस बार तो ज्वलनशीलता के आधार पर जोड़ा जा रहा है। अभी तक तो सबूत मनीष सिसोदिया के लिए भी नहीं सिद्ध हो पाया है। 12 तारीख को इसका जो रिजल्ट आ रहा है, आप कह रहे हैं सबूत की बात आ रही, उनके पास सबूत है कहाँ, इसलिए विलंब करते जा रहे हैं। खबर तो आपने सुना होगा। तो बोलिए बोलिए बोलिए। तो अब आप बताइए ना, फिर क्या बताऊं? आप आम आदमी पार्टी सपोर्ट करते हैं क्या? हम भारतवर्ष के बेटे हैं, हरगिज डर नहीं सकते हैं। मैं किसी पार्टी का दुशाला नहीं ओढ़ रखा, न चरण चुंबन की भाषा मुझे आती है। भारत देश का नागरिक हूँ, तो भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर हो करके दुश्मन के सामने सर झुकाता है, मर जाऊंगा, उसको नमन नहीं कर सकता हूँ। मैं सत्य को सत्य, तथ्य के साथ कहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा चौथा नंबर कौन? 3 तो जा चुके हैं ना मंत्री जी इनकी सरकार के, चौथा नंबर वो भी शक जाहिर कर रहे हैं। भाई सुनिए आप, गोदी मीडिया की बात आप छोड़ दीजिए। अभी आपने देखा G20 हमारे देश में हुआ था, 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। उनको ये महसूस हो गया मोदी का चर्चा पराक्रम दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तो केजरीवाल के अंडर में है। इस एक विधानसभा ही माना जाए सीट दिल्ली के, लेकिन जब इनके सांसद विधायक मंत्री 40-40 लगते हैं, फिर भी संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सामने कहाँ रुक पाते हैं? 3 सीट पे निपटा देते हैं। दुनिया को आप जीत लो, भले ही दौलत की ताकत से खरीदो सांसद विधायक को, खरीदे भी गए। राजस्थान का आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, सांसद विधायक पे पैसे भी खरीदे गए। और यहाँ दिल्ली में जो है कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या ये अपमान की पीड़ा इनको बर्दाश्त होती होगी? इसी तरह से दिल्ली को ध्वस्त करके, ये तो लोकतंत्र राज है, जनता ने चुना है आम आदमी पार्टी को, उसमें उत्पीड़न कहाँ से या उनको चुभन कहाँ से होगी? केंद्र को क्यों चुभन होगी इस बात में कि दिल्ली उनके पास नहीं है? अब दिल्ली तो सत्ता और राज उन्हीं का है, सब कुछ है, पूरे देश में है, तो फिर उनको क्यों चुभन होगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री भाजपा से तो है नहीं, इनको तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए? आज उन्हीं के खिलाफ अध्यादेश लागू करके कानून बदल दिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं चलेगा जी, राज्यपाल का चलेगी, एलजी की चलेगी। क्यों किया जा रहा है? जबकि यही पहले विधेयक जो है अटल जी के समय में, आडवाणी के समय में, मुरली मनोहर जोशी ने वो किया था कि यहाँ पर सब कुछ मुख्यमंत्री को चलेगा। लेकिन अब क्या है, मोदी जी भी पहले एक बार बोले थे जब मुरली मनोहर जोशी के समय में बात थी कि मुख्यमंत्री को चलेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री को नहीं चलेगा, एलजी को चलेगा। किसी न किसी तरह से ये हाल हो गए कि भाजपा वालों उठो, क्या करना है काम बता दे रहा हूँ। उठो लाल, एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक रात को जोड़ो। गोवा तोड़ी, एनी तोड़ी, बनी बनाई एमपी तोड़ी, राजस्थान में कसम ने तोड़ी, अभी अभी एमपी को तोड़ी, दिल्ली तोड़ो, पंजाब को तोड़ो, लगा लगा के सीबीआई तोड़ो, पीछे से ईडी छोड़ो। उठो लाल, एक पार्टी तोड़ो, खाते में एक रात को जोड़ो। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। संजय सिंह, क्या लग रहा है कि आपको 10 दिन का रिमांड है, इसके बाद कोई दिक्कत, सब क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, भारतीय कानून में कई बार आपने देखा होगा कि 10 रुपए के चोरी के मामले में लोग जो है 5-5 साल तक सजा खा गए, छोटे छोटे में।
ये कानून अंधा है, लेकिन इसका हाथ लंबा होता है, ये सच तक पहुंचेगा। अब इनको तो अभी सबूत देना जुटाना होगा, तब जाकर के 12 तारीख के बाद ये क्लियर हो पाएगा। तो आपको लगता है सब क्लियर हो जाएगा, क्लीन चिट मिलेगी? बिल्कुल चिट मिलेगी। संजय सिंह जी एक ऐसे प्रबल प्रखर वक्ता हैं, चाहे वो लोकसभा का मामला हो, मणिपुर के मामले में जोर से उन्होंने आवाज उठाई, और मणिपुर के मामले में आप जवाब दो, बोलना होगा। अडानी के मामले में आवाज उठाने वाले कौन? संजय सिंह। हर मामले को संजय सिंह ने उठाया। अगर ना बोलते, यही सरकार थे, मोदी जी बोले थे, भाइयों और बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश की जनता को लगा कि हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है, लेकिन आज स्थिति है कि ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। मणिपुर के मामले में बोले, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। आज इजराइल मामला देखा जा रहा है, उस पर चिंता हो रही है, लेकिन हमारे देश में भी बहन बेटियों को नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया, मोदी जी नहीं बोले। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने के बाद बोलना पड़ा। पहलवान बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया। ये राष्ट्रीय मामला ना होकर के अंतरराष्ट्रीय मामला था कि जिन बेटियों ने अपने बल और पराक्रम से पूरी दुनिया में से अंतिम सांस लड़ करके मेडल जीत के लाई थी, क्या वो दुनिया में इसकी बदनामी भारत देश की नहीं हुई? आज ये बदनामी नहीं हो रही कि भारत देश इतना गरीब हो गया, कहा लोग बेरोजगार हैं, खाने के लिए मर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है कई सालों से। सरकार को इस पे कदम नहीं उठाना चाहिए कि इनको काम दिया जाए। अगर आप काम करने लगोगे, घर भी बना लोगे, शौचालय भी बना लोगे, सब कुछ कर लोगे ना। डाटा सरकार के पास है कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है उनको काम देना चाहिए। इसकी बदनामी दुनिया में नहीं हो रही है। इतना पैसा खरीद के राशन देने जा रहा है, सरकार खरीद दे रही है, क्या भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होगी? आपको संजय सिंह राजस्थान जितना बोलते हैं सब सत्य बोलते हैं? सत्य सबको महसूस होता है, क्या सत्य है क्या गलत है। मोदी जी संसद का जो है चुनाव चुने थे, पहली बार जब प्रधानमंत्री 2014 में 26 मई को बने थे, तो संसद खत्म हो गई। अगर सावरकर के विशेष जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन होता है, सावरकर जैसे बोल भाषा होगी, जैसे सत्र चालू हुआ, दानिश के ऊपर आक्रमणकारी शब्दों को आपने देखा, रमेश बिधूरी के, ये सब होता है। संस्कारों का भी असर होता है। तो आप और देख रहे इतने टाइम से, इतने उम्र आपका हो चुका है, संजय सिंह जैसे सांसद और पार्टियों से क्यों नहीं आते? क्यों नहीं संजय सिंह की तरह आक्रामक रोल अदा कर सत्य की बात रखते, जिससे सरकार को जवाब देना पड़े, सरकार उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करे? ऐसे और संजय सिंह क्यों नहीं आते? फिर कैसे आए? ये कहावत गाँव ने सुने हो, जबरा मारे रोए न दे। हमारे यहाँ के अगर बड़ा कोई मारेगा तो रोने भी नहीं देगा। आज मजबूर होकर के सिंधे सरकार, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे 70 करोड़ का घोटाला किया है, ठीक है, दूसरे दिन जो डर बस ही जो है चले आए और अपनी पार्टी में भाजपा वॉशिंग मशीन और मुख्यमंत्री पद को दे दिए। तो भ्रष्टाचारी खत्म करने लगे ना, कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए देश ना। भ्रष्टाचार तो बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। अब सारा कुछ तो निष्पक्ष कर दिया, ऑनलाइन काम कर दिया, ऑनलाइन टेंडर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन एमएसएमई से काम हो रहा है, इंडस्ट्री को खुशहाल बना दिया है, सब कुछ तो हो रहा है। क्या कहाँ आपको लग रहा है? आपको नहीं दिखाई देता? आयुष्मान कार्ड का देखा है? हाँ, एक नंबर पर सुनिए, बड़े इलाज चल रहा है, जनता खुश है। इलाज की बात नहीं, एक नंबर पर 75,000 लोगों का ट्रीटमेंट किया गया है। तो भ्रष्टाचार नहीं है। जो सड़क हरियाणा की, गुरुग्राम की, हरियाणा की दीपमाला योजना के अंतर्गत बनना था, 18 करोड़ में 2.5 लाख करोड़ में बनी है। उससे कम पैसे में हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो है चांद पे भेज देते हैं। भ्रष्टाचार नहीं है। यानी कि आपकी नजर में सरकार बेकार है, सरकार काम करने लायक नहीं है। सरकार, आप ये बताइए, जो सरकार बोल के आई थी भाइयों और बहनों साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, छोड़ दो 2 करोड़ नौकरी, आपसे जो है मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खाली पद जो पड़े हैं ना, उनको सृजित नहीं किया जा सका, उनको नहीं भरा जा सका। रेलवे डाटा आप देख लीजिए कितना पद खाली है, राजस्व को आप देख लीजिए, भर्ती तो निकल रही है, सृजित कहीं खाली कितने पद पड़े हैं। लोकसभा के ही जो स्टेटमेंट में मैं बता रहा हूँ, राजस्व को आप देख लो, डाक विभाग को आप देख लो, पुलिस विभाग को आप देख लो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट। आरक्षण बिल ला दिया, महिला खुश हैं, और क्या करोगे इससे ज्यादा? भाई साहब, महिला आरक्षण बिल सुनिए, आपको जानकारी ही नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक बिल 2004 से लोकसभा विधानसभा में लटकता चला आ रहा है। अब पास होगा, आप हो गए, ठीक है। महिला आरक्षण बंधन बिल ला दिया आप, ठीक है, लेकिन लागू कब होगा?
संविधान में है कि पहले आपके पास सीमन की रिपोर्ट होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, आपने कराया नहीं। 2011 के बाद कोई जनगणना हुई, 2019 में होना तो हुआ नहीं। अगर ये कैलकुलेशन हो गया होता तो 2026 के लुभावने वही सपने हैं कि हम महंगा बुलेट ट्रेन ला देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, महंगाई कम कर देंगे। 2 करोड़ तो आएगी, स्मार्ट सिटी बन ही रहा है, क्या कमी दिख रही है स्मार्ट सिटी? अरे लोगों की जिंदगी की उजड़ी पटरिया आग लग जाए तो हरी बुलेट ट्रेन में, लोगों की जिंदगी की पटरिया ही उजड़ गई है और आग लग जाए तो हरी बुलेट ट्रेन में। लोगों की जिंदगी जुड़ गया है, कैसे? किसका जुड़ गया है यार एक बात बताइए, उन्होंने सिलेंडर दे दिया रोटी बनाने के लिए। देखिए क्या आप कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं आप भी। उन्होंने सिलेंडर दे दिया रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए सिलेंडर दे दिया। सही कह रहे हैं, जिंदगी तो अब झूठ की जो है ना हद होती है, सीमा होती है। हाँ क्या नहीं, जैसे सही कह रहे हैं। स्मार्ट कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बात कर रहे हो? मैं वो तो तुम्हें पता ही है ना किसकी बात करे। स्मार्ट सिटी दे दी लेकिन बनी नहीं, दे दी पेपर पर, बनी नहीं। और पेपर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। बुलेट ट्रेन पेपर पे दे दी, चली नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने क्या और बनाया, मेडिकल बने हैं, वो भी पेपर पे, हाँ वो भी बने नहीं। भाई साहब रही बात सच की, आपको मालूम है महारानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? भारत के नक्शे में आप रेलवे के नक्शे में खोज लीजिए तो कहीं आपको नहीं मिलेगा। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? नहीं बना है, नहीं बना है ना? नहीं बना है, बिल्कुल। अभी उसका बुनियाद भी नहीं डाला, जमीन ने लिया क्या तो उसको मेडिकल कहाँ से बन गया दरभंगा में? मैं बिहार के दरभंगे के रहने वाला हूँ। नहीं बना भाई, कौन बोला कि वहाँ बन गया? अब बात आपकी बात की पुष्टि कर रहे हैं। पुष्टि नहीं, भारत की जनता जनमानस करेगा। आप अगर अभी तो उसकी जमीन का तो अभी ये नहीं हुआ तो कहाँ से बन गया? देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री जैसे गर्मियों में पद पर है जाएगा, दोनों में अंतर होता है। अगर ये घोषणा होती है रानी दुर्गावती भव्य सुंदर रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है जिसे देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। देखिए दो बात, ये बात की बात रिलैक्स रहिए। अगर ये घोषणा कर दिया गया कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा या बन गया, घोषणा के बाद सरकार गिनने के बाद बनेगी क्या? कर रहा हूँ आपसे। या भाई साहब, जब आपके नीतीश कुमार आपके सत्ते में 8 साल थे, आपके उसको जब आपको सरकार बनाए, आप उसको कह रहे कि निकम्मा सरकार है। जब आपके सत्ते में तो वो निकम्मा नहीं थी तब। सुनिए, जब आपकी सरकार थी जब भी तो निकम्मा था होगा, यहाँ थोड़ी निकम्मा हो जाएगा नीतीश जी। नहीं, दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनेगा वो अलग बात है, बन गया वो अलग बात है। घोषणा ये होती है दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बन गया तो लोग आश्चर्यचकित इस बात से हो गए। सत्य क्या, जब राज्य सरकार ने जमीनी कॉस्ट बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो तरस आती कि एक अच्छा सा प्रधानमंत्री, भारत के गौरव गाथा, इतिहास और वहाँ का प्रधानमंत्री, तो वोट पे जो है ना लोग जो है बड़ी निंदा करना शुरू कर देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कम बोले लेकिन तो कुल मिला के अभी आपको लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है, कि सरकार की नीतियों के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है। आपकी जितनी बात हो रही है उनसे ये निकल के भारत के सरकार की कथनी करने में दोनों में अंतर है। भारत देश के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना था, यूट्यूबर नहीं चुना था। यूट्यूबर आप हैं, भाई साहब हैं और हमारे हैं। उनके में से निकले कि हमारा एक चैनल है, सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। आप ये बताइए कि भारत के लोगों ने सब्सक्राइब करके आपको प्रधानमंत्री बना दिया। सुनिए आप, जी जी बोलिए। जब लोगों को जरूरत पड़ी तो घंटियां बजाई आपके घर पे, किसी को सुना आपने? किसानों को सुना आपने? जवानों को सुना? ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे? आइकॉन का मतलब मालूम है क्या है? क्या समझ? घंटी सुनिए, मतलब ये आप उनके वोट पक्के हैं। आइकॉन मतलब हम उनके मोबाइल की घंटी बजाए, क्यों बजाएं? हम उनके घर के बजाएंगे तो घंटी अपनी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम बजाएंगे तो उनके घर की घंटी बजाएंगे। बाल बेटियों की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, जवानों की परेशानी है, विद्यार्थियों की परेशानी है, ठीक है, लोग उनकी घंटी जमाएंगे। आप प्रधानमंत्री हो, यूट्यूबर नहीं हो। यूट्यूबरों का काम है कि भैया मेरा बेल आइकन दबा देना ताकि वो करो सब्सक्राइबर बढ़ाने में। तो आप तपस्वी नहीं हो। जब किसानों के मामले में कहते हैं, सवाल किसी ने नहीं पूछा, केवल मैं पूछता हूँ, भाई और बहनों मेरी तपस्या में कमी रह गई। आप प्रधानमंत्री हो, तपस्वी नहीं हो। अगर आप तपस्या कर रहे थे तो किसान के लिए कर रहे थे, अडानी के लिए कर रहे थे? आपने बताया नहीं जनता को। आप फकीर हो, देश का प्रधानमंत्री जो है बहुत बड़ी चीज होती है। आप अगर फकीर है, फकीरी पनी में, तो आप भैया हिमालय कंदराय के गुफाओं में कहीं कुछ करो। देश के 142 करोड़ जनता जो है बैठी है, काम संभाल लेगी। या तो आप बुजुर्ग हो गए हो,
चलिए दोस्तों, यादव जी ने जो कुछ बोला है, क्योंकि वो सब कुछ दिख भी रहा है, और हम तो ये भी नहीं कहेंगे इनसे बोलो ना बोलो, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। आप नहीं बोलेंगे तो विपक्ष जरूर बोलेगा, और जनता को सामने आना ही चलेगा। और हमारा काम है, चाहे जनता हो, चाहे आम जनता हो, विपक्ष हो, उनकी आवाज को देश के और सरकार तक पहुंचाने का काम हम वही काम कर रहे हैं। देखते हैं 24x7।